प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच की छाती का अपना असर दिखा दिया है। हम इसकी खुली प्रशंसा करते हैं। खुशी है जी। और खुशी इस बात की भी है कि हिंदुस्तान हर मोर्चे पे कामयाब है। और अगर पाकिस्तान ये समझता होगा कि उसके पीठ के पीछे चाइना है तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज भी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और हर कंधे से कंधा मिला के और हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है मुसलमान जाने कि कराची लाहौर पूरा बिल्कुल जो है ना इस पे कब्जा हो गया पूरा, जैसे हमारे इंडिया जो एक जुदा हुआ था इसे पूरा अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजिट न्यूज में। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान पर साफ तौर पर 9 जगह ठिकानों पर आतंकियों पर हमला किया। और इस वक्त आप देख सकते हैं देश के अंदर, भारत के अंदर किस तरह से जो खुशी मनाई जा रही है। वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर में, और साफ तौर पर हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो एक दूसरे को मुंह मीठा कर करके यहाँ पर खुशी बना रहे हैं। आखिरकार वो दिन आया जब 22 अप्रैल को भारत के ऊपर पहलगाम में हमला करते हुए निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज जो खुशी का माहौल है, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, 9 ठिकानों पर हमला करके आतंकी ठिकानों पर 100 लोगों को मार दिया गया, 100 आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया गया, उसकी खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सर, आखिर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज भारत की तीनों सेनाओं ने मिल करके ये संगठन पर हमला किया? ये बहुत अच्छी पहल है जी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की तरफ जो भी कोई आंख उठाने की बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम होगा। और ये काम जो किया है मोदी जी ने, ये बड़ा अच्छा काम किया है, इसकी हम इनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि जो काम करता है वो बोलता है और जो उन्होंने करके दिखा दिया है इसकी हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, कोई पार्टी वर्ग से ये कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जरूरी भी था। क्योंकि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझे, हिंदुस्तान की तरफ जो आंख उठाने की बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब तो पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया, साफ तौर पर माफी मांग रहा है, कह रहा है इस युद्ध को रोक दिया जाए किसी तरह। उससे पहले अगर माफी मांग लेता, ये अपनी बात को मान लेता कि हाँ हमने गलती की है तो ये दिन ना आता। लेकिन हिंदुस्तान को कमजोर समझने की बात वो कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा फैसला है और ये होना भी चाहिए था। क्योंकि अब दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरी हुकूमतें हैं, वो भी इस बात को समझ ले कि हिंदुस्तान वो ताकत है इस टाइम पे, तो उसको अगर जरा से भी आंख उठाने की बात करेगा तो उसको नेस्त नाबूद करने का काम किया जाएगा। नेस्त नाबूद कर दिया, मिठाई साफ तौर पर बट गई। क्या अब युद्ध का विराम लगेगा या अभी तो शुरुआत है? देखिए अभी तो ये ट्रेलर है जी। हाँ, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल की गहराइयों से जो है ना उनकी बात का इस्तकबाल करते हैं, उनके फैसले का इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले हमने गुजारिश भी की थी आप लोगों के माध्यम से कि भाई ये है ना अटैक किया जाए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच की छाती का अपना असर दिखा दिया है। हम इसकी खुली प्रशंसा करते हैं। तमाम लोग तो सवाल कर रहे थे, कह रहे देश के प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 15 दिन बाद तो माहौल ही बदल दिया। देखिए जवाबी कार्रवाई की तो सवाल करने की बात तो पक्की थी। जिन लोगों की 28 जाने गई हैं, हमारा भाई जुदा हो गया, हमारी बहन जुदा हो गई, हमारे बच्चे जुदा हो गए, उन आंसुओं का सवाल था, उन आंसुओं की मर्यादा का सवाल था। जिन लोगों के जो है ना, जिन बहनों के सुहाग उजड़े, तो हम जो है ना 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। 15 मिनट में जो है ना हमला होना चाहिए था। लेकिन जब भी वक्त पे जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो है ना शुरुआत की, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे हमारे बड़े भैया जी साहब ने बात साफ तौर पर देखिए, खुशी है दिल के अंदर आज तो बहुत ज्यादा खुशी है। और खुशी इस बात की भी है कि हिंदुस्तान हर मोर्चे पे कामयाब है। और अगर पाकिस्तान ये समझता होगा कि उसके पीठ के पीछे चाइना है तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात है, ये मोदी का भारत है और ये मतलब हम लोग सभी जो है मोदी जी के साथ हैं। अगर वो समझते होंगे चाइना उनके साथ है, उनकी पीठ थपथपाएगा, उसको हर मोर्चे पे पाकिस्तान को और चाइना को विफल किया जाएगा। और हम हर्षोल्लास के साथ आज ये खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने उनको जवाबी कार्रवाई दे दी। दूसरे देश भी साथ आ गए, भारत के सारे लोग साथ है। क्या लग रहा है अब तो पाकिस्तान की हाहाकार मच रही है? कोई साथ नहीं है, वो भूखा है, भूखमंगा है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके साथ कौन आएगा? मेरे पास अगर पैसा जभी तो 4 लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। वो खुद भूखमंगा है और हमारी साथ सब है। आप उठा के देखिए, कम से कम 20-22 मुल्क जो है आज वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो US से है, उसके बाद इजराइल है, बहुत सारे मुल्क हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। भारत हर मोर्चे पे जवाब देना जानता है। वो तो ये कह रहे थे कि हमारे पास परमाणु बम है, तमाम हथियार हैं, हम भी हमला कर सकते हैं। आखिर फिर ऐसे में माफी क्यों? तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। परमाणु बम की बात ही रही, हमारे पास कौन सा कोई टॉफी रखी है? हमारे पास भी 100 परमाणु बम है। हमने कौन सा उनको गुल्ली डंडा खेलने के लिए रख रखे हैं? बहुत सारा आइटम है। और आज भी अगर आप उठा के देखिए, कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का, तो हम उनसे 21 नहीं बल्कि 100 गुना ऊपर निकलते हैं। कहाँ तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना, और माफी मांगनी पड़ेगी उनको। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राफेल की सिर्फ अभी टेस्टिंग की थी, काफी दिन से खड़ा था, सोचा ट्रायल मार आते हैं।
ऐसा है तो उनकी अपनी अंदर की अंतर क्या है वो तो वो जानते हैं, लेकिन ये इतिहास रहा है कि आज़ादी से पहले भी जब अंग्रेजों की साथ लाहौर लिया था, मुसलमान उस टाइम में डट के खड़ा रहा था और काफी लोगों ने शहीद भी इसमें हुए थे। आज भी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और हर कंधे से कंधा मिला के और हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार खड़ा है मुसलमान जाने के लिए। साफ तौर पर आप पीछे देखें, तमाम मुस्लिम समाज के यहाँ पर आज लोग इकट्ठा हुए, साफ तौर पर मिठाई बांटी गई, खुशी जाहिर की गई। आखिर अब तो दिल को कुछ सुकून मिला होगा या अभी और पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए? और होनी चाहिए, सुकून तो बहुत मिला है और होनी चाहिए अभी कार्रवाई। अभी बहुत काम बाकी है। हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम अपनी मिलिट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ ही है और साथ ही रहेंगे। आखिर अब क्या कार्रवाई और बाकी होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान पर हिंदुस्तान में जो बंटवारा होता है उसको हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए? कब्जा तो देखो बनता है, अब कब्जा बनता है, बहुत इंतजार हुआ, अब कब्जा बनता है। इंतजार की बात ऐसी, देखिए हम पहले से ये कहते आए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान हमारा है और हर हिंदुस्तान का नागरिक जैसे एक जिस्म के अंदर आदमी का है जो ना 4 हाथ और पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जिस्म है हिंदुस्तान। और सारा मुस्लिम जो है ना मुल्क हिंदुस्तान है और सारे समुदाय जो है ना वो हिंदुस्तानी है। और हम तो पहले से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि कराची लाहौर बिल्कुल जो है ना इस पे कब्जा हो गया पूरा। जैसे हमारे इंडिया जो एक जुदा हुआ था, इसे पूरा अंदर आना चाहिए, पूरा से कब्जा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कब्जा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है। असल में जो लोग जो है ना हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब है। उन फिरका परस्त ताकतों को ये मुंह तोड़ जवाब है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, है जी। क्योंकि कश्मीर के अंदर पहलगाम की जो घटना थी ये बहुत निंदनीय घटना थी। और इसमें क्या हुआ था, जिसमें जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुस्लिम भाई भी शहीद हुए। और ये बात पूरे पूरे हिंदुस्तान के हर समुदाय को याद रखनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारा मुल्क जिस्म के बराबर एक हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। वो तो कह रहे हैं हम भी हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो रोकथाम कर ली जानी चाहिए। कैसे कर सकते हैं हमला? अभी पानी तक तो है नहीं उनके पास, कैसे हमला करेंगे? पेट्रोल से हवाई जहाज चलते हैं, टैंक चलते, वो उनके पास पेट्रोल भी नहीं, पानी भी नहीं है, कैसे करेंगे हमला बताओ? यानी गरीबत देश है, हमला करने की बात कर रहे हैं। करते रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा देश तो पावरफुल है। देश पावरफुल है जी भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देश पूरा जो है ना सुपर पावरफुल नहीं, हमारा मुल्क सुपर पावर है। और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने जिले के कप्तान साहब से गुजारिश करते हैं, उन्हें जहां भी कहीं हमारी जरूरत हो हिंदुस्तान की किसी भी सरहद पर, तो हम अपनी छाती पर गोली खाकर देश के लिए शहीद होने का काम करने के लिए देखिए साफ तौर पर क्या कहना चाहेंगे आखिर आज? बहुत बढ़िया हुआ सर जी, हमला होना चाहिए था और हो गया है, हम खुश हैं। 15 दिन के अंदर ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। जी जी, बहुत बढ़िया किया जी। भाई आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश का युवा आखिर किस तरह देख रहा है? जी भाई साहब आप बताइए। चाचा आपको ये तो बताना पड़ेगा, खुशी तो है आज? खुशी की बात है, अच्छी बात है जो हिंदुस्तान ने हमला करा, सही बात है। अब तो भाई लोग साफ कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहिए बस। हाँ जी बिल्कुल, जो बंटवारा होता खत्म, अब एक ही हो जाना चाहिए। एक ही हो जाना चाहिए, ये सब एक हो जाना चाहिए। और भी लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान पे कब्जा करके भारत में शामिल हो जाना चाहिए? पाकिस्तान ने तो हमारे जो देश में हमला किया वो छुप के मारा और हमने घुस के मारा करके अंदर जी, और इंशाल्लाह गे मारेगा जी। और हमारे देश की सेना है ना कमजोर नहीं है जी, पूरा देश उनके साथ खड़ा जी हर तरीके से। देश के अंदर तमाम लोग साथ आ गए, देश की सेना, अब क्या कार्रवाई और होनी चाहिए? पूरा कब्जा होना चाहिए, घर में घुस के पूरा कब्जा होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए हमें। पीओके तो छोड़ो, पाकिस्तान ही चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए इंशाल्लाह जी, पूरा पाकिस्तान ही चाहिए। क्या थोड़े, अब तो वो कह रहे घुटनों के बल आगे, कह रहे अब तो कार्रवाई रोक दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आज मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया, अब इसके बाद और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि लगातार सवाल यही है कि अब युद्ध पर विराम होना चाहिए या युद्ध और बढ़ना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमेशा बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान को धोखा देता है और हिंदुस्तान ने हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देकर के उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने हमेशा पीठ में चोरा घोंपा है। तो हमारा तो कहना यह है कि अब हिंदुस्तान को
इन पे बढ़िया वाला स्ट्राइक क्या हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहिए। जब भी हम लोग को चैन सुकून मिलेगा, क्योंकि उस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के काफ़ी लोगों को परेशानी में डाला हुआ था। और आज बहुत बढ़िया ये अहम फैसला आया है कि जो स्ट्राइक जो किया है हमारे मोदी जी ने, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है, बढ़िया अच्छा काम किया है ये। और हमारा तो ये कहना है कि जहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जहाँ पे भी मौजूद और खड़ा है, वो डंके की चोट पर कह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ था, है, हर रहेगा। तो मैं सभी देशवासी से बात कहना चाहूँगा कि मुसलमान की तो जहाँ पहले जरूरत थी, जब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। और हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, हमारा हिस्सेदार हमें चाहिए। कांग्रेस नेता अब भी लगातार कह रहे हैं कि हमला कम हुआ, अभी हमला और होना चाहिए। देखिए उनके क्या मंशा है वो तो जाने, लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि हमला भी कम हुआ, बात सही है। हमला जो होना चाहिए तो हमला नहीं है। अभी हमें सुकून नहीं मिला, हमें अभी सुकून जब मिलेगा, कम से कम हमारे जो 28 लोगों की हुई थी, 28,000 के करीब होना चाहिए, हमें जब सुकून मिलेगा। वो तो कह रहे कि अपने 100 आतंकियां खत्म कर दिए, आतंकवादी संगठन खत्म कर दिए, अब तो रोक दीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ा ही हुआ है। अभी इतने पे जब चिल्ला रहा है, जब बढ़िया हो जाएगा, जब हमें सुकून मिलेगा। अभी हमें सुकून नहीं मिला। कुछ लोग अभी तो जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उस पर सवाल कर दिए गए थे कि आपने स्ट्राइक कहा की। अब कुछ लोग जो देश के अंदर के सवाल करने वाले हैं कि आखिर कहाँ हमला हुआ, उनको ले क्या कहेंगे? देखिए अपनी अपनी मानसिकता है, वो तो जो कुछ कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इस टाइम के जो हालात हैं, जो माहौल है, हमें हिंदुस्तान के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलने वाली बात है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। मेरा कहना यह है कि इस टाइम पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। आपने तो मिठाई भी बांट दी, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो स्ट्राइक के बाद सबूत मांगते नजर आते, जैसे पुलवामा हमले में आए थे? देखिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ यह है कि हमें 28 जाने जो हमारी गई है, हमें उनका बदला चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई क्या कह रहा, कहता रहो, कोई कुछ भी कहता रहो, आदमी अपनी जबान से आजाद है, कुछ भी कहता रहे। लेकिन हमारे सामने जो चीज है, जो गम हमारे सामने, जो मातम हमारे सामने था, जो परेशानी हमारे सामने थी, जो दुख की घड़ी हमारे सामने थी, उसका बदले का हमें इंतजार था, और आज वो हमारी तमन्ना पूरी हो चुकी है। आखिर पाकिस्तान पे कब्जा चाहिए, 28,000 मौतें चाहिए। अरे 28, हमने आपसे पहले भी कहा है, आप लोग भी बात को समझा करें। हमने आपसे पहले से, हमारी एक ही बात है, हम सबसे पहले यही बात कहना चाहेंगे, हमने मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से जो है ना मुबारकबाद देते हैं। और दूसरी बात हमारी बस यही एक ख्वाहिश, एक तमन्ना है कि कब्जा चाहिए, 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 चाहिए। युवा भी हैं, आखिर किस तरह देखते हैं आप? जी भाई, आखिर ये सवाल बताइए कि अब जिस तरह से बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर भी लगातार अब जारी होगा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या लगातार जिस तरह की बात चल रही है, कुछ लोग भारत के अंदर भी ऐसे हैं जो लगातार दूसरे देश का झंडा चाहते हैं या फिर पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, गद्दार तो हमेशा से चला आ रहा है जी। और उन गद्दारों को भी इलाज पहले भी हुआ और अब भी होगा। तो हमारा कहना यह है कि अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब तो कब्जा चाहिए पाकिस्तान पे। जी। बात करने का दौर जा चुका। जी। बहुत सालों से बात करते आ रहे हैं और हिंदुस्तान ने हमेशा उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मौका भी दिया है, लेकिन अब मौका देने का, इंतजार करने का वक्त नहीं है। अब जवाब देने का वक्त है। अब जवाब देने का वक्त। आपसे एक सवाल पूछना, आज तो लड्डू बांट दिए छोटे से हमले पर, जिस दिन पाकिस्तान पर कब्जा हो जाए उस दिन क्या? देखो तो अरे उस दिन देखे उतरेंगी ये फूल और आतिशबाजी बढ़िया छूटेगी। बिरयानी खिलाएंगे आपको, बिरयानी खिलाएंगे, बिरयानी, मिठाई खिलाएंगे, आपकी भी दावत। अरे बिरयानी खिलाएंगे, हाँ, आपको चिकन बिरयानी खिलाएंगे बढ़िया वाली। बहुत जी। वो तो चाय पिलाते हैं, चाय पी लो, चाय पी लो, हम कॉफी बांटेंगे। कॉफी हाँ। तो साफ तौर पर आपने देखा भारत के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, साफ तौर पर मिठाइयाँ बांटी गई, खुशी का माहौल बनाया गया और साफ तौर पर कहा गया कि अब तो इस कार्रवाई से सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह से छुपकर हमला किया था, भारत को लगातार हमला करके पाकिस्तान पर कब्जा करना होगा। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, बिज़नेस न्यूज़।